प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज तक पृथ्वी पर 2 घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें सभी को भागना पड़ा और बाहरे होकर ऐसे भागे अपने बचाव के लिए, लेकिन नहीं बच पाए। वो 2 घटना कौन सी थी? और एक बार फिर तीसरी बार इंसानों को भागना पड़ेगा। कहाँ पर भागना पड़ेगा? क्यों भागना पड़ेगा? अरे बावरा होकर भागना पड़ेगा, मरने के लिए ही भागना पड़ेगा। जीवन उनके पास नहीं रहेगा। पहले 2 बार भी उनके पास जीवन नहीं रहा, तीसरी बार भी जीवन नहीं रहेगा। पहले 2 बार कब भागना पड़ा और अब तीसरी बार क्यों भागना पड़ेगा और कौन लोग भागेंगे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आप कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और हम पढ़ेंगे 12 से लेकर 17 तक। जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुँह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। और पूरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन में लगाए रखना, मेरी ओर ताकते रहना, ताकि आपका ध्यान इधर उधर वो गलती से भी ना जाए। एक धनवान था और हर रोज़ नए नए कपड़े पहनना और पार्टियों में मस्त रहना, शराब पीना, यही उसका काम था। उसका कारोबार क्या था बाइबल में कुछ नहीं लिखा, लेकिन था वो धनवान और अच्छे कपड़े पहनता था, ऐसा बाइबल में लिखा है। हर रोज़ मौज मस्ती क्या करता था, हर रोज़ वो खाने पीने में, शराब में, नशे में वो मस्त रहता था। उसके घर के सामने एक भिखारी लाजर, उसको उसके घर वाले हर रोज़ छोड़कर चले जाते थे। वो वहाँ पर भीख मांगता था। उसके पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे, कुत्ते उसको चाट रहे थे। इसके पास कपड़े नहीं थे और चंगाई नहीं थी, घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये धनवान जो है मर गया और धनवान मर गया तो वो नरक में चला गया। अब धनवान मर गया और नरक में चला गया। क्यों नरक में चला गया? वो नरक में जाने का कारण क्या था और क्यों वो नरक से अपने आप को नहीं बचा पाया? जबकि उसके पास तो काफ़ी पैसे थे, उसके पास तो अच्छे अच्छे कपड़े थे, उसके पास तो अच्छा कारोबार था, उसकी तो अच्छी कमाई थी, उसके पास तो बहुत सोना था, बहुत चांदी थी। सब कुछ होने के बावजूद ये इंसान वो नरक में क्यों चला गया? उसका सोना, चांदी, पैसा उसको बचा क्यों नहीं पाया? पैसे वाला था, उसका पैसा उसको बचा क्यों नहीं पाया? एक और धनवान था,
उसके खेत में बहुत फसल आई। जब उसने कटाई करवाई, फसल को देखा, तो फसल को देखकर वो सोच में पड़ गया, इतनी फसल कहाँ पर रखूँगा, क्या करूँ मैं। और फिर बोलता है मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। बोले मेरे जो गोदाम है उसको मैं तोड़वा दूंगा, बड़े गोदाम बनाऊंगा और सारी फसल में उसे भर दूंगा। उसने ऐसा किया भी, बड़े बड़े गोदाम बनाए, फसल को उसमें भर दिया, काफ़ी पैसा था उसके पास। और सब कुछ देखने के बाद उसने अपने आप से बात की, हे मेरे प्राण, खा पी और आनंद कर। और तभी एक आवाज़ आई उसके पास, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाता है, मतलब आज ही तू मर जाएगा। तो जो तूने सिद्ध किया है उससे क्या फ़ायदा। मैं जो तूने इतनी कमाई की, जो तूने इतना पैसा इकट्ठा किया, सोना चांदी इकट्ठा किया, इतनी फसल तूने इकट्ठी की, उससे फ़ायदा क्या। मैं परमेश्वर की आवाज़ है, तुझे इससे फ़ायदा क्या। मतलब तेरे पास कुछ भी हो, कितना भी हो, लेकिन तू स्वर्ग नहीं जा सकता। तो अपने सोना चांदी से, अपने पैसों से तू स्वर्ग नहीं जा सकता। ये दूसरे धनवान के साथ भी वही हुआ जो पहले वाले धनवान की बात थी। पैसा, सोना चांदी, कारोबार, फसल, कुछ भी हो, उससे इंसान स्वर्ग नहीं खरीद सकता, उससे इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और एक जवान इंसान और धनवान इंसान वो प्रभु यीशु के पीछे पीछे भाग कर आया। प्रभु यीशु के पास आकर घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रभु यीशु को बोला, हे उपदेशक, हे स्वामी, बोले स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूं। तो प्रभु यीशु ने बोला, आज्ञाओं को मान। बोले कौन कौन सी। प्रभु यीशु ने बोला, झूठी गवाही मत दे, हत्या मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, माता पिता का सम्मान कर। तो जवान और धनवान इंसान बोलते हैं, प्रभु ये सब कुछ तो मैं बचपन से करता आया हूं, अभी भी मेरे में कुछ अधूरापन है क्या। अगर कुछ अधूरापन है तो बताओ मुझे। ये इंसान खुद बोल रहा है कि मेरे अंदर कुछ अधूरापन है, मुझे बताओ। और प्रभु सुनो उसको ऐसा कहा, अगर तू संपूर्ण होना चाहता है, अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो तेरे पास जो धन है, संपत्ति है, वही सबसे बड़ी बात है। बेच दे उसको, गरीबों में बांट दे और फिर तू मेरे पीछे आ, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अभी देखो ध्यान से समझने वाली बात कि इसके पास सब कुछ है, सोना चांदी पैसा बहुत कुछ है, और प्रभु से क्या बोलते, बेच दे, जो पैसा है गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल। मतलब स्वर्ग में जाना तो ये सब कुछ जरूरी नहीं है, ये चाहिए ही नहीं, इससे तू स्वर्ग में नहीं जा सकता, छोड़ दे इसे। देखो उससे पहले जो दो धनवान की बात की, उनके पैसों से, सोना चांदी से वो स्वर्ग नहीं खरीद पाए, स्वर्ग नहीं जा पाए। इसको स्वर्ग जाना था, इसने मरने से पहले पूछ लिया, इसको मौका मिल गया, इससे मरने से पहले पूछ लिया, तो प्रभु उसको पहले ही बोल दे, बेच दे जा, जो पैसा है गरीबों को दे दे, तू भी गरीब हो जा, आजा मेरे पीछे। और ये वापस चला गया उदास होकर, ये भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं नहीं छोड़ूंगा, उदास होकर चला गया। और देखो प्रभु उसने वापस उसको बुलाया भी नहीं, वो इधर चल कुछ हम सौदाबाजी कर लेते, 40-60%, 50-50%, नहीं कुछ भी नहीं। मैंने बोला वही करना है, बेचना है, गरीबों में बांटना है, गरीबों करे मेरे पीछे आना है, नहीं तो नहीं आना है। स्वर्ग में जाना है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। प्रभु उसने इससे कोई भी सौदाबाजी नहीं की, वो चला गया, उसको बुलाया तक नहीं। एक भी बार प्रभु उसने ये भी नहीं पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, क्यों जाना चाहता है, कुछ भी नहीं। और चेले सभी प्रभु को देख रहे होंगे कि प्रभु ने ये क्या कर दिया। और प्रभु ने अपने चेलों से बात की,
कि सुई के नाके से ऊँट का प्रवेश कर पाना हो सकता है, यह संभव सी बात भी हो सकती है, लेकिन एक धनवान स्वर्ग में चला जाए, ये बात कभी भी नहीं हो सकती, ये बात कभी भी नहीं हो सकती। प्रभु उसने मना कर दिया। पिछले संडे हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और प्रिंगल भाई ने एक बड़ी गवाही दी थी अफ्रीकन लोगों की, और गवाही बहुत बढ़िया थी। एक वक्त खाना खाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, खाना भी एक गरीब लोग जैसा, उनकी कमाई नहीं है, और फिर भी वो लोग हर संडे कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं। सब कुछ छोड़कर, बोले कितना भी पैसा दो ना, उनको नहीं चाहिए पैसा, और कुछ भी न लेते हुए हर संडे कहाँ जाना पसंद करते हो? वो लोग चर्च में जाना वो पसंद करते। इसका मतलब है कि हमारे पास तो उनसे ज़्यादा है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? हर संडे क्या करना चाहिए? सब कुछ छोड़कर संगति में रहना चाहिए। हमें भी, हमारे पास कोई भी काम आता है, कितना भी पैसा मिलता है, तो हमें क्या बोला है? चल आज नहीं, आज संडे है, हम कुछ सीख कर आए, हम गवाही सुन कर आए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम नहीं मानेंगे। हम लोग भी संडे क्या करेंगे? हम लोग भी संडे संगति में ही जाएंगे। गरीब लोग होने के बावजूद पैसों से प्रेम नहीं, लेकिन वो लोग परमेश्वर से वो लोग प्रेम करते। जब पिछले दिनों में कोरोना बहुत ज़ोरों से चल रहा था और बहुत लोग मर रहे थे, और एक 35 साल का लड़का अस्पताल में एडमिट था, और उसके पास काफ़ी ज़मीन थी, और वो लड़का ऐसे बेड पर सोया हुआ था, सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था, और ऐसे हाथ जोड़कर वो विनती कर रहा था। और मुझे याद नहीं कि उसके पास कितनी ज़मीन थी, लेकिन डॉक्टर को गिड़ा कर बोल रहा था, डॉक्टर मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैं सारी ज़मीन आपको दे दूँगा, मैं सारी ज़मीन आपको दे दूँगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाया, वो ख़त्म हो गया, बीमारी उसको खा गई। उसकी इतनी सारी ज़मीन, इतने सारे पैसे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। सिकंदर महान बादशाह उसने उस ज़माने के वैद्यों को, हकीमों को बोला, अब चाहे वो मैं दे दूँ, सिर्फ 24 घंटे मुझे जिलाओ, सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे भी उनको नहीं मिले थे। 24 घंटे में वो अपनी माँ के पास पहुँच सकते थे, अपनी माँ को मिल सकते थे, लेकिन 24 घंटे भी उनको अपने पैसों से नहीं मिले थे। मेरा छोटा भाई था, उसकी मृत्यु हो गई, और वो एक बस में बैठकर आ रहा था, और मेरे ख्याल से 2008 में ये घटना हुई थी, और आनंद के पास भगासी नाम का जो छोटा सा गांव है, वहाँ पर हाईवे पर वो बस वो जल गई थी। जल गई इसलिए थी कि सामने से एक गैस की टैंकर आ रही थी, कुछ हादसा हो गया था, और उस गैस की टैंकर के अंदर 18,000 किलो गैस था, और उसमें कुछ छेद हो गया और कुछ स्पार्क हो गया, और ये बस पूरी जल गई। और बस पूरी जल गई, मैंने उस बस को देखा था, उसकी एंगल जलकर ऐसे मुड़ गई थी, और अंदर जितने भी बैठे थे किसी की भी डेड बॉडी नहीं रही थी। ज़्यादातर लोगों के तो जो हड्डियाँ थी वो भी पाउडर हो गई थी, और कुछ कुछ लोगों की सिर्फ हड्डियाँ मिली थी, हड्डियों का ढांचा। अभी कैसे पहचाने कि उसमें मेरा भाई था या नहीं था? कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। एक अंदाज़ा था कि हर रोज़ इसी बस में आता था, तो इसी बस में होगा, हो सकता है जल गया होगा, क्योंकि कहीं पर उसका कोई ठिकाना नहीं, कहीं पर मिला नहीं। सरकार ने भी बोल दिया, मेरे ख्याल से लाख रुपए या 2 लाख रुपये जाहिर किया
कि हादसे में जो मर गया होगा उसको हम इतना पैसे वो देंगे। लेकिन पैसे तो देंगे, लेकिन कब देंगे? जब हम डेथ सर्टिफिकेट बताएंगे। डेथ सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब डेड बॉडी बताएंगे। डेड बॉडी कब बताएंगे? जब हो हमारे पास। डेड बॉडी है नहीं, हड्डियां है, और उसमें मेरे भाई की कौन से क्या मालूम। डीएनए टेस्ट करवाया, पहले मेरे भाई का ब्लड लिया, डीएनए टेस्ट किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी का ब्लड लिया, उसमें से कुछ डीएनए टेस्ट करवाया, तब 2 महीने में जाकर पता चला कि हाँ वो था, उसकी डेड बॉडी मिली। अभी इतना एक पैकेट हमको मिला छोटा सा, जिसमें हड्डियों को बांधकर वो पैकेट वो दिया हुआ था। और ये घटना कहकर नहीं आई थी। देखो आज बस में बैठने वाले सब लोग सावधान रहना। आगे एक टैंकर आने वाली है, गैस निकलने वाला है, स्पार्क होने वाला है, ये बस जलने वाले है, तुम सब लोग जल के मर जाओगे। ऐसा कुछ कहकर ये घटना नहीं आई थी, किसी को नहीं मालूम था। और अचानक से ये घटना हो गई। अगर ये घटना बोलकर आई होती तो मुझे लगता है कि बस खाली होती, उसके अंदर कोई नहीं बैठता। और मैं तो बोलता हूँ उस दिन ड्राइवर कंडक्टर भी मना कर, हम नहीं आने वाले इस बस में। अगर ये घटना कहकर आई होती तो, ध्यान से समझना आज का वचन। 2001 में जनवरी 26 उस दिन हमारे गुजरात में धरतीकंप हो गया। और जिन जिन लोगों ने उस धरतीकंप का अनुभव किया वो आज भी बहुत अच्छी तरह से याद कर सारी बातें बताते। सुबह ऐसा हुआ था, मुझे चक्कर जैसा लग रहा था, बाद में पता चला धरतीकंप था, ये वो सब बताते रहते। लेकिन एक धरतीकंप हो गया, 8:15 पर धरतीकंप हुआ था। और उस वक्त काफ़ी लोग मर गए, और जितने लोग जिंदा रह गए वो जिंदा रहने वाले लोग दुखी थे। मरने वाले तो मर ही गए, वो तो ख़त्म ही हो गए। लेकिन जो जिंदा थे वो लोग दुखी हो गए। और मालूम है दुखी होने का कारण क्या था? जबकि जिंदा रह गए थे, उनको खुश होना चाहिए था। लेकिन जो जिंदा थे वो दुखी इसलिए थे कि उनके रिश्तेदार मर गए थे। किसी का बाप मर गया था, किसी की माँ मर गई थी, किसी की माँ और बाप दोनों मर गए थे, किसी की माँ बाप भाई बहन सब मर गए थे। अभी इनको इस बात का दुख था कि अब जिंदा रहे तो भी कैसे रहे। इनको इस बात का दुख नहीं था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरा जन्म पत्र जो है वो तो घर में ही रह गया, दफन हो गया, मेरी एलसी रह गई, मेरा पान कार्ड रह गया, अब मैं किसको बताऊंगा, मैं कैसे साबित करूंगा मैं ये हूँ वो हूँ, मेरा सोना चला गया, मेरा पैसा चला गया। उस बात का दुख नहीं था। दुख था तो अपने लोगों को गंवाने का दुख था, अपने लोग जो मर गए थे उनका दुख था। गवर्नमेंट ने जो सहाय जारी की थी उस बस में मरने वालों के लिए, कैसे हम साबित करें कि वो मेरा ही भाई था। वो पैसा मिले या ना मिले उसका दुख नहीं था। दुख था एक भाई का, दुख था एक पति का कि मेरा पति चला गया। पैसे तो मिलते ना मिलते वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दुख था अपने लोगों को गंवाने का। समझते रहना कि परमेश्वर कहना चाहते, जब तक इंसान जिंदा है उसको दुख है सोना चांदी पैसा ज़मीन घर खेत फसल जॉब, इस सभी बातों का दुख है। और अच्छी जॉब मिल जाए, और पैसे मिल जाए, और कारोबार अच्छा चले, और पैसे जमा कर लो, और घर बना लो, खेत खरीद लो, जमीन खरीद लो, ये करो वो करो। इंसान जिंदा है तब तक इन बातों का दुख है, इसके पीछे भागता रहता है। और जब गवा देता है तब उसे अपने लोगों का दुख होता है।
मेरी माँ नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, वो मर गया, ये मर गया। जब थे तब उसके पीछे भागते नहीं थे, तब सोना चांदी के पीछे भागते थे। इनका दुख नहीं था, तब सोना चांदी का, पैसे का दुख था। और अब इंसान को गंवाने के बाद उनका दुख है, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन। अब उसको इसका दुख है। ध्यान से समझना, डरते कम बोल कर नहीं आता, मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना, इतने रिचर्स के लिए मैं आऊँगा, यहाँ पर मेरा पॉइंट रहेगा। बोल कर नहीं आता, बोल कर नहीं आता, नीचे वाली प्लेट इतनी हिलाऊंगा, यहाँ पर इतनी इतनी बिल्डिंग आती, इतनी बिल्डिंगों को मैं उड़ा दूंगा, इतने इतने घर आते मैं उनको उड़ा दूंगा, बचना तो बच लो, बाहर निकल लो। बोल कर नहीं आता, एक्सीडेंट बोल कर नहीं होता, बस बोल कर नहीं जलती, वो पहले से नहीं बताया जाता। ये हमारे हाथ में है ही नहीं, ये हम इंसान के हाथ में नहीं है कि कब क्या हो जाए, कब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कब धरती कंप हो जाए, कब क्या हो जाए, वो इंसान के हाथ में नहीं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे हाथ में है। हालेलुया। ध्यान से समझना, कुछ घटनाएं ऐसी है कि जो हमारे हाथ में है। वो अचानक से नहीं होती, लेकिन फिर भी अचानक से होती है। एक एक शब्दों को पकड़ कर चलना, वो हमारे हाथ में है फिर भी हमारे हाथ में नहीं है। वो अचानक से नहीं होती, लेकिन फिर भी अचानक से हो जाती है। कुछ घटनाएं ऐसी है। नूह के ज़माने की बात करें, जल प्रलय आने वाला था। कम से कम 100 साल पहले इस बात का पता चल गया था। 100 साल पहले पता चल गया था जल प्रलय आने वाला है। तारीख नहीं मालूम थी, महीना नहीं मालूम था, साल नहीं मालूम थी कि कब ये जल प्रलय होगा। बात पक्की थी, जल प्रलय होने वाला है। और अगर तारीख नहीं पता था, महीना नहीं मालूम था, साल नहीं मालूम था, तो ऐसा भी नहीं था कि नहीं ही मालूम था, क्योंकि नूह वहाँ पर जहाज बना रहे थे। और जब तक जहाज बनता नहीं तब तक जल प्रलय होने वाला नहीं था, ये बात पता थी। जैसे जैसे जहाज तैयार हो रहा था वैसे वैसे पता भी चलता जाता था अब दिन कम है, अब दिन कम है। जब आखिरी शेप देते होंगे, उसके ऊपर राल और डामर लगाते होंगे, पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया था, अभी अंदर और बाहर और राल डामर लगाना था, अभी तो पूरा पक्का पता चल जाना चाहिए था, बस इतना ही काम बाकी, अभी तो हो ही जाएगा, अभी तो बरसात आएगी। जैसे जैसे दिन जाते थे, ऐसा नहीं था कि इंसान नहीं समझ पाता, इंसान समझ पाता था, इंसान समझ सकता था। 100 साल मतलब पर्याप्त वक्त तक उन वक्त के इंसानों को मिला था। पूरी दुनिया को उस वक्त पर्याप्त वक्त मिला था जल प्रलय से बचने के लिए। एक इंसान वो लगातार उस जल प्रलय से बचने के लिए प्रयत्न कर रहा है। एक इंसान नूह हर रोज जल प्रलय से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए वो लगातार मेहनत, बस एक ही काम, जहाज बनाना। सुबह उठो जहाज बनाओ, रात को जहाज बनाओ, बस और कुछ नहीं। जब नूह रात में सोते होंगे, चाहे कितने भी थके होंगे, और उनको सोच आती होगी अभी तो इतना लकड़ा काटना बाकी है, इतने लकड़े काटने पड़ेंगे, अभी तो इतने खिले बनाने पड़ेंगे, अभी तो ये करना पड़ेगा, अभी तो वो करना पड़ेगा। रात को मुझे लगता है कि सपने में भी वही जहाज दिखता होगा, कब खत्म हो। एक डर अंदर लगा रहता होगा कि कहीं जल प्रलय आ ना जाए,
कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, और सुबह शाम रात, सुबह शाम रात, बस लगातार प्रयत्न बचने के लिए और बचाने के लिए। साथ में दूसरे लोग, वो भी लोग नूह को देख रहे थे, नूह को पूछ रहे थे, नूह क्या कर रहा है। अनु बोलते होंगे जल प्रलय होने वाला है, बरसात आने वाली है, बाढ़ आने वाली, पूरी दुनिया डूबने वाली है। अरे नो, कौन सी बरसात? बरसात शब्द ही हमने सुना नहीं। क्या है बरसात? हमको तो मालूम ही नहीं है कि बरसात होता क्या है। हमने कभी देखा नहीं बरसात है क्या। और नो, कौन से बरसात की बात करा? कौन सी बाढ़, कौन सा जल प्रलय? पागल हो गया क्या? इतना तुझे पता नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं? लोग सुनकर भी नहीं मानने वाले लोग, और एक इंसान वो लगातार अपने बचाव के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए लगातार प्रयत्न। और दूसरे लोग ऐसे बार बार सुन रहे थे, फिर भी मानते नहीं थे। 100 साल में क्या नूह से बताने में कोई कसर रह गई होगी? क्या सुसमाचार प्रकट करने में नूह से कोई गलती रह गई होगी कि 100 साल तक कोई मान ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है? मुझे नहीं लगता कि नूह से कोई गलती रह गई हो या नूह ने बताने में कोई कसर छोड़ा हो। क्या नूह ने जिस तरह से बताना चाहिए, क्या उस तरह से नहीं बताया होगा? क्या नूह ने प्रेम से नहीं बताया होगा? क्या बार बार बताने के बाद नूह ने क्रोध से नहीं बताया होगा, डांट कर नहीं बताया होगा? कितनी बार बताओ, समझ में नहीं आती? क्या मैं पागल लगता हूं? लेकिन फिर भी 100 साल सुनने के बाद कोई भी नहीं मान रहा, कोई भी इस नूह की आवाज़ को ध्यान नहीं दे रहा। सभी लोग अपनी मर्जी से वो जीवन जीते। एक वो इंसान जिसने एक ही बार परमेश्वर से सुना और विश्वास कर लिया। एक वो लोग जो 100 साल तक सुनते रहे, फिर भी उन लोगों ने कभी भी विश्वास नहीं किया। अगर इन लोगों को अगर बचना था तो इनको क्या करना पड़ता? अगर दुनिया वाले उस वक्त बचना चाहते होते तो उनको क्या करना पड़ता? उनको एक ही काम करना पड़ता, नूह के साथ जुड़ना होता। उनको नूह के साथ इनको जुड़ना पड़ता, उसके विश्वास में, और नूह के साथ जहाज बनाने में इनको जुड़ना था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? नूह जहाज बना रहे थे और ये लोग खा पी रहे थे। क्या ये लोग खा पी रहे थे तो क्या नूह खाते पीते नहीं थे? हम शराब की बात नहीं कर रहे, खाना और पानी पीने की बात करें। क्या लोग खाते पीते थे तो क्या नूह खाते पीते नहीं थे? क्या नूह को भूख नहीं लगती थी? खाते पीते तो नूह भी थे, लेकिन ये सारे लोग खाने पीने में मस्त थे। खाने पीने के लिए मेहनत, मजदूरी, कारोबार, जॉब, सब कुछ संपूर्ण रीति से कर रहे थे। अगर नूह भी सिर्फ जहाज बनाने में अगर समय व्यतीत करते तो वो भी क्या खाते? उनको भी तो जॉब करनी थी। जॉब नहीं तो कारोबार उनको भी तो करना था। अगर जॉब और कारोबार नहीं है तो खेती उनको भी तो करनी थी। घर का गुजरा तो उनको भी करना था। 8 लोग थे, सभी का पेट भी भरना था। नूह भी तो करते होंगे काम। हो सकता है कहीं पर जॉब, हो सकता है कोई कारोबार, हो सकता है खेती का काम, लेकिन नूह भी तो कुछ तो करते थे। ये जिम्मेदारी तो नूह के ऊपर भी थी। फर्क इतना था,
लोग सोना चांदी पैसा धनवान होने के लिए, कारोबार के लिए, जॉब के लिए वो भागते रहते थे, और वही काम नूह सिर्फ अपने गुजारे के लिए करते थे। मुझे इकट्ठा नहीं करना है, मुझे कोई घर नहीं बनाना है, मुझे कोई जमीन खरीदनी, जब सारे मरने ही वाले, सब नाश ही होने वाले, मैं तो जहाज बना रहा हूं, जहाज कहाँ रुकने वाला है, कब रुकेगा, कहाँ पर रुकेगा, मुझे क्या मालूम। इतनी बाढ़ आएगी, पूरी दुनिया डूब जाएगी, तो मेरा घर का क्या होगा। नहीं चाहिए घर, नहीं चाहिए खेत, नहीं चाहिए कारोबार, बस जितना जरूरी है इतना करो, बाकी सब छोड़ते रहो। और देखो नूह कर रहे हैं, लेकिन इतना ही कर रहे हैं जितनी इनको ज़रूरत है, सिर्फ खाने पीने की ज़रूरत है। और लोग भाग रहे थे पैसा कमाने के लिए, लोगों को भविष्य की चिंता, लोगों को बच्चों की चिंता, बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाने की चिंता। सही में ध्यान से समझना, मेरे पिता मेरे लिए कुछ छोड़ कर नहीं गए, ना घर, ना ज़मीन, ना कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं, कुछ भी छोड़ कर नहीं गए। मैं आज भी जिंदा हूँ। और मेरे पापा, उनको लोग कहते थे, सैमुअल भाई ज़मीन खरीद लो कहीं पर। और मेरे पापा बोलते हैं मेरे पास है। बोले कहाँ पर? बोले सारोन चर्च के सामने 6 बाय 3 फुट मेरे पास ज़मीन है, ऐसा बोलते थे। क्योंकि मेरे पापा को इतना मालूम था मैंने एक भी बच्चा अपाहिज पैदा नहीं किया। आज लोग अपाहिज पैदा करते हैं, इसलिए अपने बच्चों के लिए कमाई करते हैं, बच्चों के लिए कुछ छोड़ना चाहते। अरे अपाहिज पैदा किया तो भागो, करो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा। लेकिन अगर अपाहिज पैदा नहीं किया तो अपाहिज बनाना भी मत, उसको अपाहिज मत बनाओ। बाइबल में से निकाल कर मत बताना कि बाइबल में भी लिखा है अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना है। दाऊद छोड़कर गए थे, सुलेमान ने भी इतनी कमाई की, सुलेमान भी छोड़कर गए। और उनका बेटा यूसुफ, वो तो सुतार थे। कहाँ गया इतना सोना, कहाँ गई चांदी, कहाँ गया महल। अरे दाऊद एक पूरे शहर, दाऊद नगर का राजा था, पूरा शहर उनके हाथ में था। और देखो उनकी औलाद यूसुफ, वो तो बेथलेहम में जगह ढूंढ रहे कि मेरी पत्नी को कोई जगह दे तो डिलीवरी अच्छे से हो जाए। कहाँ जगह मिली थी? चरनी में छोड़ा था ना बाप दादों ने, था कुछ। ये मत समझना कि आप अपने बेटों के लिए छोड़कर जाओगे, आपका बेटा इस्तेमाल करेगा। हो सकता है आपका बेटा गलत रीति से इस्तेमाल करे और सब कुछ गवा दे। क्या नहीं था उड़ाऊ पुत्र के पास, कितनी संपत्ति थी। अरे उससे उसका गुजारा आसानी से हो सकता था, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ गवा दिया था। हो सकता है आपका बेटा गवा दे। हो सकता है उसके पास कुछ ना रह गए। बच्चे को ये सिखा कर जाओ कि परमेश्वर से जुड़ा रहना, कभी तुझे कमी कटी नहीं रहेगी। ये सिखा कर जाओ, वरना कितना भी छोड़ कर जाओ, लेकिन वो परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा, वो सारा उड़ा देने वाला है। हालेलुया। और इसलिए उस वक्त के लोग वो भागते रहे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। लेकिन एक नूह थे, बच्चों के लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया। मालूम है सब कुछ खत्म होने वाला है, पता है सब कुछ नाश होने वाला है। बच्चों के लिए छोड़कर जाना जरूरी नहीं, बच्चों को बचाना जरूरी है। वो जानते थे कि क्या होने वाला है इस धरती के ऊपर, वो जानते थे कि किस तरह से इस धरती का नाश होने वाला है। और नूह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जहाज बना रहे थे, अपने बच्चों के बचाव के लिए कुछ कर रहे थे। सोना चांदी इकट्ठा नहीं कर रहे थे। ध्यान से समझना, ऐसा हो सकता था
कि नूह के बच्चे भी मना कर देते, नहीं आना तेरे साथ जहाज में, तू पागल हो गया है। बच्चे भी तो बोल सकते थे। जरूर नहीं कि उनके बच्चे विश्वासी ही रहे, जरूर नहीं उनके बच्चे भी माने और वो भी जहाज में ही चले जाए। लेकिन नूह वही काम में व्यस्त रहे। बच्चों को बचाना है, उनकी पत्नियों को बचाना है, खुद बचना है, खुद की पत्नी को भी बचाना है। और नूह लगातार जहाज बनाने में व्यस्त, लोग शादी करने में व्यस्त, शादी करवाने में व्यस्त। नूह जहाज बनाना छोड़कर ना शादी में जाते थे, ना बर्थडे पार्टी में जाते थे, ना वो मैरिज एनिवर्सरी में जाते थे। उनका तो बस एक ही था, जहाज जरूरी है, जहाज बनाना जरूरी है। ये सारी बातें जरूरी नहीं है। उनको जहाज वो शादी ब्याह से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो दिखाई देता था। और लोगों को जहाज से ज़्यादा शादी ब्याह, खाना पीना, जॉब, कारोबार, वो लोगों को ज़्यादा बेहतर लगता था। नूह को इस जगत का नाश दिखाई देता था और लोगों को नूह पागल दिखाई देता था। नूह और लोगों के अंदर ये अंतर था। नूह परमेश्वर से एक बार सुनकर विश्वास कर लेते थे और 100 साल तक सुनने के बाद भी लोगों ने इस बात के ऊपर, जलप्रलय के ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने ऐसा सोचा हो सकता है नूह बोलता है ऐसा हो भी जाएगा, क्योंकि जहाज तो परफेक्ट बना रहा है, पूरे नाप के साथ बना रहा है, फिर तो हो सकता है हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी तो बन रहा है ना, अभी तो बन रहा है, अचानक से धरती डूब जाएगी। नूह के कहने के अनुसार होने तो दो, ऊपर से पानी गिरने तो दो, मैं तो भागकर जहाज के अंदर डाई लगा दूंगा, बोल दूंगा मैं खोल लूं, आखिरी दिन घुस जाऊंगा अंदर। नूह कौन सा मना करने वाले, और जितना भी खुराक अंदर भरा होगा एक का तो गुजारा हो ही जाएगा ना, सभी का नहीं हो सकता, एक का तो गुजारा हो जाएगा। हो सकता है कई लोग ऐसे मन में सोचकर बैठे होंगे कि जहाज तो परफेक्ट बन रहा है, मतलब नूह पागल नहीं है, सठिया नहीं गए हो, बूढ़े होकर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, सोचा होगा अंदर, किसी को बताते नहीं होंगे, अंदर सोचा होगा कि आने तो बरसात, भाग कर लटक जाऊंगा, नूह को बोल दूंगा अनु तो इतने अच्छे है, मेरे लिए दरवाज़ा खोल ही देंगे और मेरा गुजारा तो हो ही जाएगा। लेकिन सही में क्या हुआ, जहाज तैयार भी हो गया और नूह जहाज के अंदर चले भी गए, जितने लोगों को जाना था सब चले गए और परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी भी बरसात नहीं, 7 दिन और चले गए, लेकिन 8वें दिन सही में जल प्रलय की शुरुआत हुई, बरसात की शुरुआत हुई। और हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे लोग चिल्लाए होंगे, कैसे लोगों ने पुकारा होगा, ए नूह हमसे गलती हो गई, ए नूह दरवाज़ा खोल दे, नूह मैं तेरा पड़ोसी, नूह में ये, नूह में वो। नूह भी कैसे खोलते दरवाज़ा जो परमेश्वर ने बंद कर दिया था। कई लोग लटक गए होंगे उस जहाज के ऊपर, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन अभी पानी इतना जमा नहीं हुआ, जहाज अभी भी वहाँ पर है। ना तो ये लोग जहाज को तोड़ सकते हैं, ना तो दरवाज़ा तोड़ सकते, ना ही अंदर जा सकते, ना ही अंदर से कोई दरवाज़ा खोल रहा है। और आखिर में वो लोग नाश हो गए।
कई लोग भागे होंगे उस पहाड़ के ऊपर, चढ़ जाओ पहाड़ के ऊपर, पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। कई लोग ऐसे होंगे जो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए होंगे, और मालूम है एक दिन में पेड़ नहीं डूबा होगा, 2 दिन में नहीं डूबा होगा, ऊपर से बरसात लगातार चल रही है। और अभी मालूम है ये सारे लोग प्रार्थना करते होंगे, ओ परमेश्वर मुझे बचा लो, ओ परमेश्वर मुझे बचा लो। बरसात गिर रही है, पूरे भीगे हुए, नींद कहाँ से आएगी? अभी तो होल नाइट कर रहे हैं, एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, एक दिन तो हो गया, दूसरा दिन फिर, दूसरे दिन भी होल नाइट, तीसरे दिन भी होल नाइट। सोएंगे कैसे? बरसात हो रही है, सोएंगे कैसे? पानी बढ़ रहा है, सोएंगे कैसे? मौत सामने दिखाई दे रही है। लिखो, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा होल नाइट में, लिखो। लेकिन एक बात समझ लेना कि ये दिन आपके ऊपर ना आ पड़े, इस दिन को याद रखना। उस वक्त कितनी भी होल नाइट, दिन और रात की प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना, पेड़ पर कौन रोटी बनाने के लिए जाएगा? पहाड़ के ऊपर कौन रोटी बनाने के लिए जाएगा? कौन अपने घर में भागा होगा, लाओ सोना लेकर भागता हूं, चांदी लेकर भागता हूं, इतने पैसे इकट्ठे किए, ये लेकर मैं भागता हूं? कौन लोग भागे होंगे? सभी लोगों को एक ही बात, बस मैं बच जाऊं, उस जगह पर घुस जाओ, उस समय में घुस जाओ। अंदाजा लगाओ कितनी घबराहट इन लोगों को होती होगी, कैसे कांपते होंगे ये लोग, बरसात की ठंडी लग रही होंगी, उस पेड़ के ऊपर उनको कोई भरोसा नहीं कि पेड़ हमको बचा सकता है, उस पहाड़ की चोटी के ऊपर उनको कोई भरोसा नहीं कि यहां तक पानी नहीं आएगा, पानी बढ़ ही रहा है। सोचो, इनकी घबराहट का अंदाजा लगाओ, सामने मौत का जो खौफ है उसका अंदाजा लगाओ। वहां पर घुस जाओ, का वहीं पर हो जल प्रलय के वक्त, और नूह का जहाज बिंदा से तैर रहा है, परमेश्वर के लोग अंदर सेफ जगह पर है, और कोई प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, सारे के सारे लोग सुधर गए, अब कोई निंदा नहीं कर रहा है, सारे के सारे लोग मन फिरा रहे, पश्चाताप कर रहे, सभी लोग दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, सभी लोग पूरे मन से, आत्मा से, सच्चाई से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से समझना, ना तो ये पश्चाताप कर रहे, वो परमेश्वर देख रहे, ना ये लोग लगातार होल नाइट कर रहे, वो परमेश्वर देख रहे, ना ही परमेश्वर इनकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे। अब परमेश्वर इनके लिए कठोर बन चुके, अब परमेश्वर इनको नहीं देख रहे। कारण क्या? क्यों परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहे? क्यों परमेश्वर इन लोगों के पश्चाताप को नहीं देख रहे? क्यों परमेश्वर इनका गिड़गिड़ाना नहीं देख रहे? सोचो कैसा माहौल। पश्चाताप करने का एक वक्त होता है, अगर उस वक्त आपने पश्चाताप नहीं किया, सब ध्यान से समझना और आंखें खुली रखना। क्यों परमेश्वर इनके पश्चाताप को नहीं देख रहे? पश्चाताप करने का एक वक्त होता है, उस वक्त के बाद अगर आप पश्चाताप करोगे, आपका पश्चाताप कोई काम का नहीं। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय और 18 वचन। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। परमेश्वर ने आज लोगों को मन फिराव का दान दिया है, पश्चाताप करने का परमेश्वर ने लोगों को दान दिया है, समय दिया है, वक्त दिया है। ये वक्त खत्म, उसके बाद कितना भी रो, कितना भी पश्चाताप करो, बात खत्म। अब परमेश्वर आपके पश्चाताप को ध्यान नहीं देने वाले। आज देंगे, आज वक्त है, आज उन्होंने वक्त दिया है, ऐसा मन दिया है कि आप पश्चाताप कर सको। लेकिन वक्त जाने के बाद कितना भी पश्चाताप करो, नूह के ज़माने में सभी लोगों ने पश्चाताप किया,
परमेश्वर ने किसी के पश्चाताप को ध्यान नहीं दिया। सभी लोगों ने प्रार्थना की, दिल से प्रार्थना की, एक मन होकर प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने किसी की प्रार्थना को नहीं सुना। क्योंकि यिर्मयाह में ऐसा लिखा, यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और 11 और 12 वचन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वे उपवास भी करें तो भी उनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। अब परमेश्वर बोलते प्रार्थना मत कर यिर्मयाह, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। अरे तेरी छोड़, अगर ये लोग प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ भी प्रार्थना करेंगे तो अभी मैं नहीं सुनूंगा। समझ में आ रही बात? ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर खुद बोल रहे। ये मत समझना कि ऐसा नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ऐसा ही करेंगे। जब प्रार्थना सुनने का वक्त खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रार्थना करना कोई फायदेमंद नहीं। अब परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनने वाले। क्यों उस जमाने में लोग नूह के पास नहीं आए? क्यों लोग नूह के साथ नहीं जुड़े? क्योंकि नूह एक ही बात बता रहे थे, जल प्रलय होने वाला है, सब कुछ नाश होने वाला है। और इन लोगों ने जो इकट्ठा किया था, जो भी घर में इकट्ठा कर कर रखा था, उसको छोड़ना था। वो छोड़कर ही इनको तो आना था परमेश्वर के पास। ये छोड़कर ही इनको तो इस नूह के साथ जुड़ना था। यही नहीं कर सकते थे ये लोग, यही नहीं कर सकते थे, छोड़कर जाना। मैंने तो कितनी मेहनत की है, मैंने तो कितनी जॉब की, मैंने तो कितना कारोबार किया, कितना दिमाग लड़ाया, और अब मैं सब कुछ छोड़कर मैं नूह के साथ जुड़ जाऊं। क्यों लोग नूह के साथ नहीं जुड़ पाए? बड़े बड़े घर बनाकर बैठे थे। अब छोड़ना कैसे? कैसे छोड़ सकता हूं? क्यों नूह के साथ नहीं जुड़ पाए? सोना चांदी इकट्ठा किया था, कैसे छोड़कर वो भागे? ये लोग छोड़ नहीं पाए। और मालूम है क्यों नूह के साथ नहीं जुड़ पाए? अरे यार, ऐसा नहीं हुआ तो नूह तो बोल रहे कि जल प्रलय होगा, लेकिन नहीं हुआ तो। हालेलुया। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्रभु ने यही बताया था, मेरे आने के वक्त जैसा नूह के ज़माने में हुआ था वैसा ही होगा। इसका मतलब उस ज़माने में जैसे लोग थे वैसे आज भी है। आज भी नूह के समान जो लोग हैं उनके साथ लोग जुड़ नहीं पाते। मालूम है क्यों? यार, मैंने तो घर बना लिया है, मेरा तो इतने लाख का घर है, मैं कैसे छोड़ूं? मेरे बाप मेरे लिए इतना छोड़कर जाने वाला है, अगर मैं चला गया तो ये तो मेरे हाथ से चला जाएगा। ध्यान लगाओ, सो मत। अरे, मैंने तो इतना सोना चांदी इकट्ठा किया, मैंने इतना कारोबार मैंने तो किया है, मैं कैसे भागूं, मैं कैसे छोड़ूं ये? और ये परमेश्वर का दास जैसे बोल रहा है, ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो मेरा तो कुछ काम का ही नहीं, सब इकट्ठा किया हुआ। अगर मैं इसके साथ जुड़ गया तो क्या होगा? प्रभु ने यही बात बताई, मेरे आने के वक्त नूह वाले दिन ही होंगे, और आज भी वही हो रहा है। उस वक्त लोग नूह के साथ नहीं जुड़े, आज भी लोग नहीं जुड़े। आज भी लोग वही सोच रहे जो नूह के ज़माने के लोग सोच रहे थे। वो लूत के वक्त क्या हुआ? परमेश्वर खुद गए और परमेश्वर ने लूत को बोला, लूत भागो यहाँ से, जिन जिनको बचाना चाहता है लेकर आ, जो जो तेरे रिश्तेदार है जिसको तू बचाना चाहता जा, तेरे लिए सभी को क्षमा, भागो यहाँ से बस। लूत बोलते ठीक है, मेरी लड़कियों की शादी तय हो चुकी है,
मेरे होने वाले जमाई को लेकर आता हूँ। और लूत वहाँ पर गए अपने जमाई के पास, चलो चलो मेरे घर परमेश्वर आए और मालूम अभी सदोम और अमोरा को जलाने वाले, सभी का नाश करना, चलो भागना हमको, चलो निकलो। पहले सोचे ससुर जमाई बनाने से पहले ही पागल हो गया, नहीं आना। कौन जलाएगा सदोम और अमोरा को? अरे कौन जला सकता है? तेरे घर के बाहर तो पूरी टोली है। डर के मारे उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, और वो परमेश्वर वो जला सकते? इनको विश्वास नहीं हुआ। और अगर विश्वास हुआ तो यही बात छोड़कर जाना है। अरे हम तो घर बना कर बैठे, हम तो सोना चांदी इकट्ठा कर कर बैठे, अरे बैंक में मेरी इतनी डिपॉजिट पड़ी है, इतना बैंक बैलेंस पड़ा, कैसे छोड़ो, कैसे भागो? छोड़कर जाना था। चमत्कार देखा था, बाहर लोग अंधे हो गए थे, लेकिन कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा। कारण क्या था? यही छोड़कर जाना था बस। इंसान छोड़ना नहीं चाहता। क्यों लूत के साथ लोग भागे नहीं? अगर भाग गए लेकिन आग नहीं आई तो फिर तो हम लोग जो इकट्ठा किया ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा ना। देखो ये लोग नहीं भाग सके। और मालूम है बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा होगा अगर लूत कहते ऐसे होगा तो कोई बात नहीं, आग गिरने तो भाग जाएंगे आग से दूर। लूत भाग रहे, हम भी बाद में भाग जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन परमेश्वर को कौन हरा सकता है? और मालूम है परमेश्वर ने किस तरह से आग बरसाना शुरू किया होगा? सदोम और अमोरा की चारों तरफ आग, बीच में कुछ नहीं है, चारों ओर आग बस। और वो चारों ओर आग धीरे 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 से आगे बढ़ रही है। अगर इधर से आग परमेश्वर शुरू करता तो इधर से लोग भाग जाते, लेकिन परमेश्वर ने पहले सरहद ही बंद कर दी, चारों ओर आग, भागो अभी लोग। अभी सब भागकर कहाँ आए होंगे? बीच में। जैसे जैसे आग बीच में आ रही, सभी लोग बीच में। क्या इन लोगों ने जलने से पहले प्रार्थना नहीं की होगी? क्या जलने से पहले मन नहीं फिराया होगा? क्या इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया होगा, परमेश्वर बचा लो, परमेश्वर बचा लो? क्या परमेश्वर ने इन लोगों की प्रार्थना सुनी? क्या परमेश्वर ने इन लोगों के पश्चाताप को ध्यान दिया? नहीं दिया। कारण वक्त खत्म हो गया था, वक्त खत्म हो गया था। और प्रभु उसने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएंगे उस वक्त लूत के ज़माने का वक्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी जैसे लूत के ज़माने में लोग थे वैसे ही आज भी लोग हैं। नहीं छोड़ पा रहे, नहीं लूत के साथ भाग रहे, नहीं एक हो रहे। और लूत की पत्नी भाग रही है, लेकिन सदोम और अमोरा को अभी भी दिल में लिए भाग रही है। एक बार पीछे मुड़कर देखने तो देख, सही में आग आई है कि नहीं। और पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंभा हो गई, वो भी रास्ते में खत्म हो गई। दो तरह के लोग हैं, लूत और नूह की तरफ पक्के विश्वासी, भागने को तैयार, बचने को तैयार और बचाने को तैयार। और दूसरे लोग ऐसे हैं अविश्वासी लोग, अल्पविश्वासी लोग, उस धनवान की तरह जो पूछ तो रहे कि प्रभु अभी भी मेरे अंदर अधूरापन क्या है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सब कुछ मालूम है लेकिन खुद का छोड़ना नहीं चाहते, नाश हो जाना मंजूर है लेकिन बचने के लिए, भागने के लिए तैयार नहीं। क्यों ऐसे लोग हैं? क्यों आज दुनिया में ऐसे लोग हैं? और एक कारण है, हम बाइबल में पढ़ते हैं इब्रानी का पुस्तक उसका 4 अध्याय और वचन 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा।
हालेलुया। बाइबल कहते हैं जिस तरह से उनको सुनाया गया उस तरह से हमें भी सुनाया गया, लेकिन उन लोगों ने जैसा विश्वास किया उसके विश्वास के अंदर ये लोग एक नहीं हुए, विश्वास में एक नहीं हुए। जो विश्वास नूह को था जल प्रलय होगा, बाकी लोगों ने भी सुना जल प्रलय होगा, लेकिन जो विश्वास नूह का था उस विश्वास में एक नहीं हुए। सुना तो लूत के जमाने के लोगों ने भी कि इस जगह पर आग आएगी, लेकिन लूत का जो विश्वास था उस विश्वास के अंदर बाकी के लोग एक नहीं हुए। दोनों का विश्वास अलग। दो तरह के लोग, एक वो है जो विश्वास में एक नहीं हो रहे और उसके कारण वो लोग नाश हो गए। जो लूत का विश्वास था, लूत के लोगों ने लूत के जैसा विश्वास नहीं किया। जो नूह को विश्वास था, ऐसे विश्वास में नूह के लोग एक नहीं हुए। और यहाँ तक कि लूत की पत्नी भी लूत के विश्वास में एक नहीं हो पाई। एक होना, एक जगह पर रहना, एकता में रहना वो जरूरी है। क्यों एक जगह पर रहना जरूरी है, क्यों एक होना जरूरी है, लोग समझ नहीं पा रहे। जब यूसुफ वो चले गए थे मिस्र देश में, वहाँ पर वो वहाँ के हाकिम प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन फिर भी उनको भविष्य की एक बात याद आती थी। और जब उन्होंने अपने लोगों को अपने घर बुला लिया, मिस्र में बुला लिया, तो उन लोगों को एक बात समझाई कि देखो फिरौन जब आपसे पूछे कि आप लोग क्या करते हो, तो ऐसा बोलना कि हम भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग हैं, हम भेड़ बकरियों का कारोबार करने वाले लोग हैं, हम चरवाहे हैं, ऐसा बोलना। और इसका कारण ये था कि मिस्री लोग ऐसे लोगों से घृणा करते थे, ये लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे। और बाइबल में वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 46वां अध्याय और 33 और 34 वचन। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह करना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। देखो यूसुफ को मालूम था कि मिस्री लोग कैसे हैं। मिस्री लोग ऐसे चरवाहे ऐसे घृणा करते, पशुओं को रखना, पशुओं की गंदगी, उनकी बदबू। और ये तो उस जमाने में महासत्ता, सब धनवान लोग ऐसा हल्का काम नहीं करते थे। चरवाहे, आप दूर रहो, दूर रहो, हमसे दूर रहो। वो तो प्रधानमंत्री थे यूसुफ, इसलिए इस तरह से लोग पेश नहीं आए। लेकिन यूसुफ को मालूम था अगर ऐसा कहेंगे, और ये झूठ नहीं था, यूसुफ ने झूठ बोलना नहीं सीखा था, वो उनका काम यही था इस्राएल लोगों का। तो बोले ऐसा ही बोलना, क्यों वो लोग घृणा करते, और घृणा करते इसलिए आपको एक अलग जगह देंगे, आप वहीं पर साथ में बड़े होना, वहाँ पर साथ में रहना, एकता में रहना। यूसुफ को मालूम था। यूसुफ ने ये सोचा मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे लोग कहीं पर भी रहेंगे, बस मेरा नाम लगे, अरे यूसुफ के इंसान है और हम छूट जाएंगे। नहीं, यूसुफ को मालूम था मेरे जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। अलग रहना, एक जगह पर रहना, एकता में रहना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज मूसा नहीं होते, क्योंकि फिरौन ने क्या बोला था, अगर नर बच्चा पैदा होता है तो मार दो उसको। क्यों मूसा के माता पिता ने 3 महीने संभाल कर रखा। अगर बीच में कहीं पर रहते होते मिस्रियों के बीच में, तो 3 महीने में क्या मूसा कभी रोए नहीं होंगे? तो आसपास वाले को पता नहीं चलता। अरे मूसा की माँ प्रेग्नेंट है तो आसपास वाले को पता नहीं चलता, सभी लोगों निगाह नहीं रखते उसके ऊपर। लेकिन यूसुफ ने पहले ही बोले अलग रहना भाई, वहाँ चाहे कोई भी देखे, इजराइल के लोग हैं ना। तभी तो मूसा बचाए गए, तभी तो इजराइल को एक मसीहा मिला, तभी तो परमेश्वर को एक ऐसा दास मिला कि जिनके बारे में परमेश्वर ने बोला कि आज तक मूसा जैसा भविष्यवक्ता पूरी इजराइल में पैदा नहीं हुआ। लेकिन एक काम किसने किया था? यूसुफ ने किया था।
यूसुफ जानते थे एक होना, एक जगह पर रहना कितना ज़रूरी है। आज मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है, सिर्फ सुन रहे हैं, समझ रहे नहीं मान रहे। और मुझे लगता है कि प्रभु यीशु के आने तक नहीं मानने वाले, कि कोई हिल नहीं रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या मेरे प्रभु हम अकेले तो हमको नहीं बचाएंगे? अरे मेरे से आकर बात करो ना, एक दूसरे से बात मत करो, मेरे से आकर मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा कि नहीं बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे। वो धोखे में मत रहना। अगर आप परमेश्वर के दास की एक बात नहीं सुन सकते तो कौन सा परमेश्वर आपको आकर बचाएंगे? जब सुनते नहीं हो तो परमेश्वर क्या बचाएंगे? सवाल हो तो मेरे से आकर मिलना। आज लोग समझ नहीं पा रहे। शुरुआत की कलीसिया देखो, एक वचन पढ़ते प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसका 44 वचन। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हालेलुया। क्या इनको परमेश्वर ने बोला था? क्या इनको परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा थी कि जाओ सब कुछ बेचकर एक जगह खरीद लो, एक ही जगह पर साथ में रहो? क्या परमेश्वर ने इनको बोला था? इनमें समझ कैसे थी? इन सभी में समझ इसलिए थी कि इन सभी में एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा काम कर रहे थे, और इसलिए उनके अंदर समझ थी। उनको मालूम था कि नूह अकेले नहीं थे, उनके साथ जितने भी बचने वाले थे वो साथ में रहते थे, वो साथ में काम करते थे, इसलिए वो लोग बचाए गए। पूरी धरती पर जल प्रलय था, लेकिन उसी जल प्रलय में नूह बिंदास से जीवन जीते थे। इनको मालूम था कि लूत के वक्त क्या हुआ, इनको मालूम था यूसुफ ने लोगों को एक जगह पर क्यों इकट्ठा किया था, और इसलिए इनको मालूम था कि हम विश्वासी लोगों को क्यों अलग रहना चाहिए, क्यों एक जगह पर रहना चाहिए, क्यों एक बनकर हमें रहना चाहिए। इनको ये सारी बातें मालूम थी। लेकिन मालूम है कौन लोग नहीं रह सकते? अनन्या और सफीरा। यार इतने पैसे की मेरी जमीनें बेचकर इनको दे दूं, एक हो जाऊं इनके साथ। मालूम नहीं अनन्या सफीरा कितने बच्चे पैदा कर कर मरे। आज भी उनकी औलादे हैं जो एक नहीं हो पाते, जो लालच नहीं छोड़ सकते, जो परमेश्वर के लोगों के साथ उनके विश्वास में एक नहीं हो सकते। पैसों के कारण तो ये लोग एक नहीं हुए। तो क्या हुआ इनका? मरे गए ना, नासी हो गए ना। क्या इन लोगों ने व्यभिचार किया था? क्या इन लोगों ने मूर्ति पूजा की थी? क्या इन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा था? बस खुद का ही पैसा संभाल कर रखा ना, खुद का ही पैसा अपने पास रखना चाहे ना, मर गए ना फिर भी। समझने वाली बात है। बाइबल में लिखा एक वचन पढ़ते हैं, 1 तीमुथी उसका 1 अध्याय और 19 और 20 वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। हालेलुया। हुमनायस भी थे ऐसे, सिकंदर भी थे। एक बार तो जुड़ गए, एक बार तो एक हो गए। यार कुछ तो नहीं हो रहा है। क्या रहना एकता में, क्या रहना एक साथ, वापस अलग हो गए। मालूम है शैतान ने इनका कब्जा ले लिया। पौलुस ने बोल दिया शैतान को, ले ले इनका कब्जा ले ले, ये अब हमारे काम के नहीं रहे। और देखो वो लोग जुदा हो गए, नाश हो गए। फिर 2 तीमुथी में लिखा है उसका 4 अध्याय और 10 वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके चला गया है। देमास पौलुस को छोड़कर चले गए। क्या यार ऐसे रहना, थक गए, संसार से प्रेम करने लगे, जिसको छोड़ कर निकले थे वापस वहीं पर, वापस संसार को प्रेम, और ये लोग भाग गए। क्यों ये लोग एक नहीं हो पाए? क्यों लोग विश्वास में नहीं बने रहे? वही पैसा, सोना, लालच छोड़ नहीं पाए लोग।
और इस कारण वापस चले गए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है, एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 7वां अध्याय 24 और 25 वचन। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यहाँ पर लिखा है, ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन सुनते भी है और मानते भी है, इनको कैसा मनुष्य कहा? बुद्धिमान। जिसने अपना घर कहाँ पर रखा? जिसकी नींव कहाँ पर डाली? चट्टान में डाली। वो तूफान तो बाद में भी हुआ, आंधी तो फिर भी आई, बाढ़ तो फिर भी आई, लेकिन ये इसका घर चट्टान पर था, कुछ नहीं हुआ इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो परमेश्वर के वचन सुनता है लेकिन मानता नहीं, बोले उस मूर्ख इंसान के समान है। वो भी घर बनाता है लेकिन रेत के ऊपर घर बनाता है। आंधी तो वहाँ पर भी आती है, तूफान वहाँ पर भी होता है, धरतीकंप वहाँ पर भी होता है, बाढ़ वहाँ पर भी आती है, लेकिन उसका नाश हो जाता है क्योंकि उसने रेत के ऊपर घर बनाया था। लेकिन जो वचन मानता है उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और पहले कुरिन्थी में लिखा है उसका 10वां अध्याय 4वां वचन, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान प्रभु यीशु है, जो प्रभु यीशु में अपना घर बनाता है। वो कैसे लोग हैं? जो वचन को सुनकर मानते हैं, उसके अनुसार जो लोग चलते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, वो तो प्रभु यीशु के अंदर अपना घर बनाते हैं। प्रभु यीशु वो चट्टान है, और जितने उस चट्टान के अंदर घर बनाते हैं, कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ नहीं होता। लेकिन जो वचन सुनकर नहीं मानते, वो मालूम है चंचल लोग हैं। वो चंचल लोग हैं, वो अस्थिर लोग हैं, कभी इधर कभी उधर, उस समुंदर की लहर के समान ऐसे भाग कर आते जैसे समुद्र को छोड़कर पूरे शहर में घुस जाएगी। लेकिन जैसे ही किनारे से टकरा जाती है, झाग हो जाता है उसको वापस वही समुद्र में। और याकूब के पत्र में लिखा भी है उसका 1 अध्याय और 6 और 7 वचन, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ये चंचल है इंसान, ये दो मन वाला है। कभी तो सोचता है ऐसा हो जाएगा, कभी तो सोचता है नहीं होगा। और वो परमेश्वर के दास के साथ वो एक मन नहीं हो सकता, वो विश्वास में दृढ़ नहीं हो सकता। वो चंचल है। पतरस चंचल थे, इसलिए प्रभु ने उसको चट्टान बनाया। और जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6, और वहाँ पर जो हमने पढ़ा था, वहाँ पर छठी मुहर जो है वो खुल गई। और जैसे ही छठी मुहर खुल गई, उस मुहर में प्रभु यीशु का आना तय हो गया। सभी को पता चल गया कि प्रभु यीशु आ रहे। लोगों ने उनको सिंहासन के ऊपर, अपने राजासन के ऊपर लोगों ने उनको देखा। और जितने लोग उस विश्वास में एक नहीं हुए थे, जितने लोग प्रभु यीशु की आज्ञा को सुनकर मानते नहीं थे, ऐसे सभी लोग, चाहे राजा हो, चाहे नौकर हो, चाहे बड़ा हाकिम हो, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, जैसे भी लोग थे, वो सारे डर गए, सारे लोग भागे। ध्यान से समझना, ये भागने का मतलब दौड़ना नहीं है। एक और उनको मौत दिखाई दे रही है, मेरी मौत आ रही ऊपर से, मौत पक्की 100% होने ही वाली है। बस कुछ ही मिनट, कुछ ही पल है, मौत होने वाली है। और जब आपके पीछे अगर शेर को छोड़ दिया जाए तो आपका भागना कैसे होगा? ये कोई बस को पकड़ने वाले भागने वाली बात नहीं, ट्रेन को पकड़ने वाले भागने वाली बात नहीं। वो तो चली जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, इंसान से कोई बात नहीं, चलो गई तो गई। यहाँ तो पीछे शेर पड़ा है, अगर रुके, अगर इस स्पीड में नहीं भागे तो गए काम से। कैसे भागेगा इंसान? उसका बाहुरापन सोचो,
उसका चेहरा देखना कैसा हो सकता है, कैसे डर के भागते। ऐसे लोग भाग रहे थे और भागकर कहाँ गए, पहाड़ आ गया, जहां जाओ वहां पर यीशु दिखाई दे रहे ऊपर से आते हुए। करे तो क्या करे, सारे लोग भाग रहे। और मालूम है, ऐसे ही नूह के जमाने में लोग भागे थे, ऐसे ही बावरे होकर भागे थे, ऐसे ही चट्टान के ऊपर भागे थे, ऐसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे, ऐसे ही जहाज के ऊपर लटक गए थे। कितने बावरे थे, बस मौत दिखाई रही थी, मरना मरना मरना, और मर ही गए, बच नहीं पाए। सोचो, 2 बार हो चुका, तीसरी बार होने के लिए जा रहा है। धरती कम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो तो आपको नहीं पता चलता। आंधी तूफान आ जाए, वो तो आपको नहीं पता चलता, अचानक से आ जाता है। लेकिन कुछ घटनाएं हमारे हाथ में है। जल प्रलय उस जमाने में सभी के हाथ में था, वो अपने आप को बचा सकते थे। सदोम और अमोरा के एक एक इंसान अपने आप को उस आग से बचा सकते थे, उनके हाथ में था बचना। उनके पास वक्त था, उनको मालूम था ऐसा होने वाला है, विश्वास नहीं किया उन लोगों ने। अब तीसरी बार होने के लिए जा रहा है। बार बार परमेश्वर के दास पुकार पुकार कर रहे, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। और आज भी लोग प्रभु भोज को छोड़कर, संगति को छोड़कर, अपने कारोबार के लिए, सांसारिक कामों के लिए आज भी बाहर निकल रहे। क्या उनको ये कीमत नहीं है कि प्रभु के खून की कीमत क्या है? क्या उनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर के लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना, परमेश्वर की आराधना करना, वचन देखना, वो कितना बहुमूल्य है? जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का राज्यासन हमारे बीच में आता है, क्या इनको इस बात की थोड़ी सी भी परवाह नहीं, थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं कि हम लोग क्या छोड़ रहे हैं और किस बात के लिए छोड़ रहे हैं? क्या सामने? पिछली बार का अगर वचन याद हो तो बाइबल में लिखा था, हमने पढ़ा था कि पत्नी भी आपको पकड़वा सकती है, पति भी पकड़वा सकता है, माता पिता भी आपको मरवा देंगे, बच्चे भी मरवा देंगे। तो रिश्तेदार की तो बात ही क्या करोगे? इतने करीबी लोग अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो रिश्तेदार का क्या होगा? क्या परमेश्वर के लहू को छोड़कर, क्या उनके मांस को छोड़कर ऐसी जगह पर भागना जरूरी है? कोई बात नहीं, भागो आज। उस दिन परमेश्वर आपसे दूर भागने वाले, जिस दिन सच्चाई से आत्मा से पुकारोगे, जब गलती को मानोगे, जब पश्चाताप करोगे, जब प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर बोलेंगे तेरा वक्त खत्म हो गया है, अब मैं नहीं सुनने वाला, अब मैं नहीं सुनने वाला। जल प्रलय के वक्त लोग भागे थे, 100 साल तक उनको सुनाई दिया था जल प्रलय होने वाला है, जल प्रलय होने वाला है। 100 साल तक कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी नूह का विश्वास अटल है, होगा ही होगा, होगा ही होगा। और देखो, लगातार जहाज बनाते ही रहे। कभी उनको ऐसा हो प्रभु नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, कभी तो बादल दिखाओ, कभी तो एक बूंद ऊपर से गिराओ ताकि मुझे विश्वास और बढ़े। नहीं, एक बार हो गया विश्वास, बात खत्म। उस चट्टान की तरह अटल रहे उस विश्वास के अंदर। और जो चंचल लोग थे वो सारे मारे गए। लूत के वक्त भी लोग बावरे होकर भागे हो गए, लेकिन भागने का मौका ही नहीं है, भागकर सिर्फ बीच में आ सकते। चारों ओर बॉर्डर पर आग, और आग धीरे धीरे उनके करीब बरसती जा रही है, और आखिर में सभी लोग खत्म। इनके हाथ में था, ये बच सकते थे। सदोम अमोरा में एक भी मौत नहीं हो सकती थी। जल प्रलय से दुनिया में कोई नाश नहीं हो सकता था, सारे बच सकते थे। उन लोगों ने बचना नहीं चाहा, वो लोग विश्वास में एक नहीं हुए, वो लोग चट्टान की तरह, उनका विश्वास नहीं था, इस कारण सभी लोग नाश हो गए। उस लूत ने बोला कि परमेश्वर मैं पहाड़ के ऊपर नहीं भाग सकता, अगर मैं पहाड़ के ऊपर भागूं और कहीं मेरे ऊपर भी आग आ जाए तो प्रभु ये सोआर पास में है, तराई में, क्या मैं वहाँ भाग जाऊं? कैसा विश्वास होगा ही ऐसा?
परमेश्वर बोलते तो होगा, भागना ही है। परमेश्वर वहां पर भागो, मुझे बचना है। और देखो लूत भागे, पीछे मुड़कर देखा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आगे ही भागो बस। अटल विश्वास, एक चट्टान की तरह विश्वास। एक सेफ जगह पर लूत चले गए, एक सेफ जगह पर नूह चले गए। आज लोगों का विश्वास ऐसे चट्टान की तरह नहीं होने के कारण आज लोग इधर उधर हो रहे। कभी समुद्र के पास जाना, वहां पर आपको एक शंख दिखाई देगा। वो शंख एक जंतु है, अगर उसके ऊपर आपका पैर आ जाए, हो सकता है आपका पैर फट जाए नीचे से, अगर उसकी किनार लग जाए तो। लेकिन उसके अंदर जो जंतु होता है इतना नाजुक सा होता है, लेकिन चारों ओर अपने आप को ऐसे संग से कवर कर रखता है, जैसे ऐसा लगता है बहुत मजबूत है। वो भागता होगा, इधर उधर घूमता होगा, लेकिन एक आपके पैर की आहट वो तुरंत अंदर घुस जाएगा। इतना डरपोक है वो। आज कई ऐसे विश्वासी है, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते, वचन ऐसे ऐसे बताएंगे, यहाँ पर ये लिखा है, वहाँ पर वो लिखा है, और सुनने वाले ऐसा, क्या बात है, इतना बड़ा विश्वास। लेकिन वो अंदर से कमज़ोर है, ना अपना कुछ छोड़ पा रहा है, ना वो भाग सकता है, ना वो एक सेफ जगह पर जा सकता है। एक संघ की तरह बाहर का दिखावा कुछ और, अंदर कुछ और। 2 बार लोग भागे, भावरे होकर भागे, मर गए। तीसरी बार भागना होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर बचना चाहते हो तो पहले से भावरे होकर नहीं, विश्वास में मजबूत होकर सेफ जगह पर चले जाओ, बचाए जाओगे। लेकिन भावरे होकर जिस दिन भागना पड़ा है, भागने से भी फायदा नहीं। मौत तो बाद में भी है, नरक बाद में भी है। लेकिन अभी जो वक्त मिला है उस वक्त का इस्तेमाल करो ताकि बचाए जाओ। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो हमारे बीच में उपस्थित है, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल करें, आज मेरा विश्वास कहाँ है? क्या उस नूह की तरह मेरा विश्वास है? क्या उस लूत की तरह मेरा विश्वास है? क्या मैं उस चट्टान की तरह हूँ, जो चट्टान खुद प्रभु यीशु है? क्या मैंने मेरे घर की नींव क्या उस चट्टान के अंदर डाली है? प्रभु यीशु ने देखा कि पतरस चंचल है, इसलिए उनका नाम बदल दिया, पतरस रखा, चट्टान रखा। प्रभु यीशु उसको चट्टान बनाना चाहते थे। आज खुद के बारे में सोचो, आज मैं कहाँ पर हूँ, मेरा विश्वास कैसा है और मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। 2 बार लोग भाग चुके हैं, लूत के वक्त और नूह के वक्त। एक बार फिर भागना होगा, और वो भागना हमारे वक्त में है। क्या मैंने नूह की तरह कोई काम किया है? क्या मैंने लूत की तरह कोई काम किया है? या फिर लूत और नूह के ज़माने के लोग जैसे थे वैसा मैं भी सोच रहा हूँ कि जब होगा तब देखा जाएगा, एंड टाइम पर भाग जाऊँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। खुद को जांचो, खुद को परखो कि आज मेरा विश्वास कहाँ पर है, मेरी सोच कहाँ पर है, और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आज परमेश्वर 2 घटना से हमको चेतावनी दे रहे हैं कि 2 बार तो लोग भागे और तीसरी बार भी भागने वाले हैं। क्या उस 2 घटना से हमें चेतावनी प्राप्त करनी है, या तीसरी बार भी हमें उन लोगों की तरह ही करना है और नाश होना है? आपके खुद के हाथों में है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप नूह के विश्वास में, लूत के विश्वास में
और परमेश्वर के दास के विश्वास में एक हो जाओ। और तीसरी बार आपको भागना ना पड़े, लेकिन आप बचाए जाओ। अनन्या सफीरा की संतान ना बने, लेकिन हम परमेश्वर की संतान बने, जो सब कुछ छोड़कर हमारे बीच में आए। हम भी सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पास जाने वाले बने।